हाय फ्रेंड्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा आज where 28-year-old lady suffered from cancer and the reason for cancer she's researched is the commercial dairy milk. She is very right. देखिए, सिंथेटिक हार्मोन्स के इंजेक्शंस लाइक ऑक्सीटॉक्सिन या आरबीजीएच, इन सब के इंजेक्शंस किसान देता है टू फैसिलिटेट मिल्किंग, इवन टू इंक्रीज द ईल्ड. वो चीज़ें, वो हार्मोन्स हमारे में आते हैं एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ मेनी इलनेसेस एंड मेनली कैंसर. बट उसके बाद आपके पास तीन रास्ते हैं. या आप दूध बिल्कुल छोड़ दें, या आप जैसे उस लेडी ने बोला कि आप दूसरा रूट अपनाएं जो आलमंड मिल्क है या ओट मिल्क है, ये सब चीज़ें कीजिए. आई वुड से you can leave commercial dairy milk, no problem, but don't get on to the other almond milk and all, because that's also fashion. Almond was never supposed to be converted into milk. ये एक फैट शुरू हो गया. तीसरा रास्ता आपके पास है, which is the most difficult one. You go seek real milk, pure milk from small farmers like us, जिनके यहाँ गाय बड़े प्यार से रखे जाते हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, and you have access to the farm. You should go in the milking time. कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा. आप वहाँ रॉ मिल्क भी पी सकते हैं. जो आपके पास पैस्चराइज मिल्क आता है जिससे आप बीमार हो रहे हो, इमेजिन आफ्टर पैस्चराइजेशन भी वो ऑक्सीटॉक्सिन का इफेक्ट खत्म नहीं हो रहा. सो द चैलेंज इज विद अस टू गेट द मिल्क, रॉ मिल्क टू यू. और आप रॉ मिल्क पीते हैं उसको बॉयल करके ऑफ कोर्स, तो आप बीमार नहीं होते, आप और ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं. और आपको वो हमारा दूध पीने से या दूध के प्रोडक्ट जो बने होते हैं उसमें आपको एक माउथ फील आता है. जब उसका पनीर खाते हैं या मक्खन खाते हैं, यू फील वेरी नाइस, यू गेट अ फैंटास्टिक माउथ फील. तो ये तीसरा रास्ता अपनाइए. डू नॉट गो इन फॉर फैट्स, डू नॉट गो इन फॉर ऑल्टरनेटिव्स लाइक ओट मिल्क एंड आलमंड मिल्क, बिकॉज ये भी रीसेंट फैट है. आई एम रिपीटिंग इट. गो सपोर्ट अ फार्मर. I know it's very difficult. You will not have access to many farms like that, and there will not be many farmers who are doing like that. देखिए, तीन रूट की हमने बात की है. थर्ड रूट विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट रूट, उस पे आप जाइए. आप वेगन हैं बट आप बिल्कुल दूध से मत हटिए. आप कोशिश करिए फार्मर को सपोर्ट करने के लिए. अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो गाय वो नहीं रखेगा. गाय नहीं रखेगा तो आपका एग्रीकल्चर में इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट आएगा. गाय का जो मल और मूत्र होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द मिल्क. So only if a farmer is keeping more cows, if the cattle population is increasing, you will have a nourished soil, and therefore your vegetables, your other crops will be more nourishing, more rich in nutrition. So my friends, go for the third route, which is most difficult, but go for it. Thank you for watching. Do share the video with others. Bye-bye.